अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के हवाले से। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और HVAC के जितने सिस्टम्स होते हैं उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट को स्टेप डाउन या स्टेप अप कर सकती है। मीन्स इसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, जैसा कि इसमें भी है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली करता क्या है कि जब एक तरफ की कॉइल में हम जो है वो करंट को इनलेट करते हैं या दाखिल करते हैं, करंट एक साइड से जब हम एक कॉइल में जब हम करंट दाखिल करते हैं तो दूसरी कॉइल से जो आपका करंट है वो अगर तो वो स्टेप डाउन है तो फिर वो स्टेप डाउन होकर, यानी करंट की जो रेटिंग है वो कम होकर बाहर निकलती है, और अगर स्टेप अप है तो वो जो है वो करंट को स्टेप अप करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रोसीजर में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकता। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए और याद रखने के लिए कि ट्रांसफार्मर हमेशा करंट को या तो स्टेप डाउन कर देगा या स्टेप अप कर देगा। करंट की पोलैरिटी कभी भी हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज नहीं करता। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है ये HVAC में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर है बेसिकली, जो कि करंट प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्टैक्टर्स को और PCB बोर्ड को भी, राइट। थर्मोस्टेट हो गया जो HVAC सिस्टम में लगा रहता है, थर्मोस्टेट हो गया, हमारे आउटडोर के कॉन्टैक्टर्स हो गए, राइट। तो ये ट्रांसफार्मर जो है हमारे HVAC के सिस्टम में काम लगने वाली चीज़ है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये देखना है हमने कि प्राइमरी कॉइल जो है इसकी, तो आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट की है, मींस 208 या 240 वोल्ट की इसकी प्राइमरी कॉइल है। जो कॉइल का कलर क्या शो कर रहा है, ब्लैक एंड रेड या ऑरेंज, वो कॉइल जो है वो ये वाली है, मींस ब्लैक रेड एंड ऑरेंज। तो अगर हम इन दो तारों में ब्लैक एंड ऑरेंज में हम 220 सप्लाई इन करते हैं तो हाँ, हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है ये 24 वोल्ट AC की है, 40 VA। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनको बहुत नोटिस रखना जो ज़रूरी होता है। VA मीन्स वोल्टेज टाइम एम्पेयर, या अगर हम सादे लफ्ज़ों में बात करें सिंपली, अगर इस फिनोमेना को अगर हम डिस्कस करें तो इसको हम कहते हैं वाट। मीन्स ये इसका जो रेटिंग बनती है वो 40 वाट की बनती है। मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है एक्सीड करने की वो इतनी है, मतलब 40 वाट आप इसको कह सकते हैं VA। तो 24 वोल्ट जो है वो आउट करता है हमारे जो कॉन्टैक्टर्स में हमारे काम आते हैं। जिस तरह की कॉन्टैक्टर की कॉइलें होती हैं 24 वोल्ट की भी होती हैं और 220 वोल्ट की भी होती हैं, और इसका जो आउटपुट पॉइंट है वो ये है, ब्राउन एंड ब्लू, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, राइट। तो यहाँ से जो हमारा 24 वोल्ट आउट होता है ब्राउन एंड ब्लू से। सेकंड बात कि हमारे पास जो ये क्लास 2 ट्रांसफार्मर है, क्लास 2 ट्रांसफार्मर्स वो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनकी वोल्टेज रेटिंग 30 वोल्ट तक हो। मीन्स अभी इनलेट तो इसकी 220 हो रही है, वो तो एक तरफ हो गई बात, लेकिन अब जो आउटपुट जो वोल्टेज देगा, अगर तो ये 30 वोल्ट से अबव दे रहा है तो इसकी क्लास चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ये कि 30 वोल्ट के अंदर अंदर ये जो है हमारा करंट आउट करता है तो ये जो क्लास है इसकी ट्रांसफार्मर की वो क्लास 2 टाइप कहलाती है। और ये जहाँ क्लास B इंसुलेशन सिस्टम्स लिखा हुआ है, क्लास B बेसिकली डिस्क्राइब करता है इसकी हीट के अफोर्डेबिलिटी लिमिट को। मीन्स अगर आप क्लास B इंसुलेशन की बात करते हैं तो ये आपका जो है 120 डिग्री सेल्सियस या मान लीजिए कि 200 फ़ारेनहाइट तक अफोर्ड कर सकता है। मीन्स इसके ऊपर अगर इसकी हीट जो है वो एक्सीड करेगी या टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो इसकी जो इंसुलेशन है वो फॉल्टी हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, या इसकी जो है वाइंडिंग को भी इससे ख़तरा रह सकता है।
तो आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक था, ट्रांसफार्मर को डिस्कस करना। दोबारा एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि ट्रांसफार्मर जो है वो हमेशा या तो वोल्टेज को अप करेगा या वोल्टेज को डाउन करेगा। याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर कभी भी वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। किसी भी मीडियम से आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।